नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। उत्तराखंड में आखिरकार पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मंगलवार को शासन ने पंचायतों में आरक्षण का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके आधार पर माना जा रहा है कि 20 जून को राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनावों की अधिसूचना जारी कर सकता है। सचिव पंचायती राज चंद्रेश कुमार द्वारा जारी आरक्षण नोटिफिकेशन के अनुसार 13 जून को जिलों में आरक्षण प्रस्तावों का प्रकाशन होगा। इस पर 15 जून तक आपत्तियां दर्ज की जा सकेंगी। 16 से 17 जून को डीएम आपत्तियों का निस्तारण करेंगे और फिर 18 जून को आरक्षण का फाइनल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। 19 जून को पंचायती राज निदेशालय आरक्षण प्रस्ताव राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपेगा। इसके बाद किसी भी समय आयोग चुनावों की अधिसूचना जारी कर सकता है। और इधर आरक्षण नोटिफिकेशन जारी होने के बाद चुनावी सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक पार्टियां इस बार पंचायत चुनाव को गंभीरता से ले रही हैं। बीजेपी का कहना है कि इस बार वो ग्राम पंचायत स्तर पर भी फोकस कर रही हैं। कोशिश की जा रही है कि हर ग्राम पंचायतों में पार्टी अपने सक्रिय कार्यकर्ता को ग्राम प्रधान के लिए खड़ा करे। कांग्रेस के भी अपने अपने दावे हैं। बार हमने तय किया कि प्रत्येक ग्राम सभा में भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता चुनाव लड़े। पिछली बार अनुभव में आया कि बहुत सी ग्राम पंचायतों में हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ते नहीं थे, लेकिन इस बार में प्रत्येक ग्राम पंचायत में हमारे प्रधान बने, हमारे कार्यकर्ता बीडीसी मेंबर बने। इसके लिए हमने एक अभियान इस पार्टी शुरू से ही तैयारी कर रही है। अब चुनाव से डरने का काम तो भाजपा कर रही है, सरकार भाग रही है। अब सरकार अगर कहती है कि हम जुलाई में करवाएंगे, जैसा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है, हालांकि वो इलेक्शन कमीशन या सरकार नहीं है, लेकिन वो सत्ताधारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, किसी कॉन्फिडेंस से वो ये बात कह रहे होंगे। केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 11 साल पूरे होने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए और जनता के सामने मोदी सरकार के 11 साल की उपलब्धियों के साथ उत्तराखंड को मिली केंद्रीय योजनाओं की डिटेल को भी रखा। देहरादून में बीजेपी ऑफिस में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी साथ मौजूद रहे। ऑनलाइन तो नहीं होना अभी ऑनलाइन। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी और मंच पर आसीन हमारे साथ आज जिस पत्रकार वार्ता में अभी प्रदेश अध्यक्ष जी ने बहुत विस्तार से संगठन की होने वाली गतिविधियों के बारे में जानकारी दी और आप सब भली भांति अवगत हैं कि आज का ये दिन बहुत विशेष दिन है। इस ऐतिहासिक अवसर पर हम सब यहाँ पर एकत्र हुए। मैं सबसे पहले तो आप सभी मीडिया के सभी मित्रों का, हमारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, हमारे सभी छायाकार बंधु, मैं आप सबका हृदय से आप सबका स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर से भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए कड़ा संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा, चाहे मछली छोटी हो या बड़ी, पकड़ी जरूर जाएगी, लेकिन सरकार बड़े मगरमच्छों को भी नहीं छोड़ेगी। उनका ये बयान हाल ही में हरिद्वार में सामने आए जमीन घोटाले की कार्रवाई से भी जुड़ा हुआ माना जा रहा है। मुख्यमंत्री के इस रुख से प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है। देखिए रिपोर्ट। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर देहरादून में प्रेस ब्रीफिंग करते वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अब तक का सबसे सख्त संदेश दिया। सीएम धामी ने कहा कि वो मन, वचन और कर्म से कह सकते हैं कि उनकी सरकार जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन की नीति पर पूरी दृढ़ता से काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिर्फ छोटी मछलियां ही नहीं, बड़ी मछलियां भी पकड़ी जाएंगी और बड़े मगरमच्छ भी। उन्होंने हरिद्वार जमीन घोटाले, चमोली में निर्माणाधीन पुल ढहने, उधम सिंह नगर में जल जीवन मिशन में हुई गड़बड़ियों का भी जिक्र किया। आप ही लोग कहते थे कि ये छोटी छोटी मछलियां, इनको जाल में फंसा दिया जाता है। अब छोटी मछलियां तो छोटी मछलियां, बड़ी मछलियां भी आ रही हैं और मगरमच्छ भी नहीं छोड़े जाएंगे। इसका उदाहरण आपने देखा, अभी देखा इतने राज्य बनने के बाद ये पहली घटना हुई। भ्रष्टाचार में लिप्त कोई भी कहीं पाया जाएगा। अभी मैं थराली विधानसभा में गया था, वहां पुल बनाते समय पुल ढह गया, बीच में ही निर्माणाधीन पुल चला गया। हमने कहा कि ये बिल्कुल किसी कीमत पर ऐसी लापरवाही
ऐसा भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी 3 अभियंता उसमें संलिप्त थे, तीनों को तत्काल सस्पेंड किया गया, जांच शुरू करवाई गई और हमने कहा कि इसकी जो भरपाई है ये संबंधित लोगों से की जाए जो इसमें दोषी हैं। डबल इंजन सरकार पर विपक्ष के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन को अलग नहीं किया जा सकता। ये जनता का दिया हुआ जनादेश है। इसके दम पर उत्तराखंड में अनेक विकास काम संभव हो रहे हैं। उन्होंने कर्णप्रयाग रेलवे लाइन, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे, मानसखंड मंदिर माला मिशन और शारदा रिवर फ्रंट जैसी परियोजनाओं का भी जिक्र किया। योजनाएं गिनाऊंगा तो अनेक योजनाएं हैं भाई, और बड़ी बड़ी योजनाएं हमारी डबल इंजन की सरकार में जो चल रही है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल योजना है और इसके साथ 4 धाम ऑल वेदर रोड है जो 12,000 करोड़ से अधिक की परियोजना पर काम हो रहा है। दिल्ली देहरादून हमारा जो एलिवेटेड सड़क है उसका काम चल रहा है। नेशनल ग्रीन कॉरिडोर टनकपुर से लिखनलोक नेशनल हाईवे है। हमारा यहीं देहरादून का एयरपोर्ट कितना विस्तार रूप लिया है कि आज पूरे भारतवर्ष के लिए और आने वाले समय में हम उसको पूरे दुनिया के लिए जो है कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बने, उस पर हम काम कर रहे हैं। हमारे रोपवे अभी जो स्वीकृत हुए हैं वो भारतवर्ष का एक सबसे ऐसे भौगोलिक परिस्थिति का रोपवे होगा जो केदारखंड और हेमकुंड साहब का हमारा रोपवे, उसकी स्वीकृति हमको मिली है। इसके अतिरिक्त 52 और स्थानों पर अभी डबल इंजन की सरकार में हम रोपवे बनाने पर काम कर रहे हैं। फिलहाल भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम पुष्कर सिंह धामी के ताजा बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। भ्रष्टाचार को लेकर मुख्यमंत्री का यह ताजा बयान प्रशासनिक अमले के लिए एक स्पष्ट और सख्त संदेश तो है, उनके राजनीतिक विरोधियों के लिए भी इसे एक रणनीतिक चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने पर दिल्ली के भारत मंडपम में मीडिया मिलन कार्यक्रम हुआ और कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी भी शामिल हुए। सांसद अनिल बलूनी सोशल मीडिया में फोटो शेयर करते नजर आए। सांसद अनिल बलूनी ने कहा, ये 11 साल संकल्प के सिद्धि तक के 11 साल हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, संकल्प के सिद्धि के 11 साल बताए हैं अनिल बलूनी ने। भारत मंडपम में ये खास कार्यक्रम रखा गया था जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए थे और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने पर यह खास कार्यक्रम रखा गया था। केदारनाथ घाटी में हेलीकॉप्टर हादसों के बाद अब सख्ती हो गई है। यात्रियों की जान को खतरा ना हो इसे देखते हुए जहां हेलीकॉप्टर के फेरे कम कर दिए गए हैं, वहीं हेली कंपनियों पर भी सख्ती बढ़ा दी गई है। देखिए, केदारनाथ यात्रा रूट पर नियम तोड़कर हेलीकॉप्टर उड़ा रही कंपनियों पर अब हंटर चला है। एक के बाद एक हेलीकॉप्टर हादसों से केदारनाथ रूट में यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे थे। इसे देखते हुए अब केदारनाथ रूट में हेलीकॉप्टर उड़ाने के नियम सख्त कर दिए गए हैं। सिरसी, पाटा, गुप्तकाशी से हेलीकॉप्टर उड़ान की संख्या तय की गई है। जैसे गुप्तकाशी से 1 घंटे में 2 बार ही हेलीकॉप्टर उड़ सकेंगे, यानी 8 घंटे में 16 बार हेलीकॉप्टर उड़ सकेगा। मतलब अब तक जहां केदारनाथ के लिए सभी हेलीकॉप्टर 200 से 250 चक्कर लगाते थे, वो घटकर 150 से 190 हो जाएंगे। हर हेलीपैड पर टेक ऑफ, लैंडिंग, पार्किंग, होल्डिंग टाइम की सीसीटीवी मॉनिटरिंग की जाएगी। इतना ही नहीं, केदारनाथ में टेम्परेचर को देखते हुए किसी भी हेलीकॉप्टर में क्षमता और वजन से ज्यादा लोड नहीं डाला जाएगा। जिसमें गुप्तकाशी सेक्टर से ऑपरेटर को 1 घंटे में 2 शटल, 4 लैंडिंग्स टोटल, फाटा सेक्टर से 3 शटल्स 1 घंटे में, 6 लैंडिंग्स टोटल, और सिरसी से 4 शटल्स और 8 लैंडिंग टोटल्स करने के निर्देश दिए गए हैं तथा उनके द्वारा OGE मानकों के द्वारा के अनुसार लैंडिंग करने के। केदारनाथ रूट पर साल में हो रहे हादसों से यात्रियों में डर बढ़ रहा है। यही वजह रही कि सड़क में यात्रियों से भरा हेलीकॉप्टर उतरा तो मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए। वहीं हेली कंपनियों को परमिशन देने वाले डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन को जागना पड़ा। केदारनाथ में देश दुनिया से यात्री आते हैं और समय बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से सफर करते हैं। ऐसे में हेलीकॉप्टर सर्विस सुरक्षित है और यात्री की सुरक्षा जरूरी है।
ये भरोसा सरकार दिला रही है। तो सरकार सुरक्षा को लेके भी और सेफ्टी को लेके भी बहुत संगीन है और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने उस पर समीक्षा करी है। DGCA की बैठक भी हुई है, मुझे पता चला है कि कुछ बैठक भी हुई है जिसमें उन्होंने कुछ निर्णय लिए हैं। तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि किसी भी श्रद्धालु की सुरक्षा के साथ सरकार कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे कोई उनको हानि पहुँचे। केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर का सफर लोगों में डर पैदा न करे, इसलिए कड़े नियम लागू करके कंपनियों पर नकेल कसने की कोशिश की गई है। पर देखना होगा कि हेलीकॉप्टर के नाम पर मुनाफा कमाने की होड़ में लगी कंपनियां कब तक और कितने दिन नियमों को मानती हैं, ताकि फिर सड़क पर हेलीकॉप्टर उतरने की ऐसी तस्वीरें सामने न आए। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। ऋषिकेश में कार सवार ने स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला और 2 बच्चे घायल हैं। THDC के गेट के पास नटराज बाईपास पर यह हादसा हुआ। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए भर्ती कराया और आरोपी कार ड्राइवर की तलाश की जा रही है। ये देखिए साथियों, देखिए काफी लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। नैनीताल में कैची धाम के पास सड़क हादसा हुआ। यहां एक कार गिर गई। गनीमत रही कि कार पेड़ पर अटक गई, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। हादसे में पर्यटकों को हल्की चोटें आई हैं। आरोप है कि पुलिस ने पर्यटकों को गलत रूट से भेज दिया और रास्ता कच्चा होने से हादसा हो गया। ऋषिकेश में मस्तराम बाबा घाट पर एक युवक की गंगा में डूबकर मौत हो गई। सोनीपत से 4 दोस्तों के साथ ऋषिकेश घूमने युवक आया था। इसकी गंगा में नहाते वक्त डूबने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची SDRF की टीम ने युवक के शव को बाहर निकाला है। हरिद्वार में गंगा नहर के गंगा घाटों पर बच्चे जान जोखिम में डाल रहे हैं। कुछ युवक और बच्चे गंगा के ऊंचे पुलों से खतरनाक छलांग लगा रहे हैं। हरिद्वार में आए दिन लोगों की गंगा में डूबकर मौत होने की खबर सामने आती है। बावजूद इसके कुछ युवक जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यहाँ प्रेम नगर आश्रम घाट, सिंह द्वार और ऋषिकुल घाट के पास बने पुलों से युवक मौत की छलांग लगा रहे हैं। युवक पुल की ऊंची ग्रिल को पार करके पानी से कूद भी रहे हैं। ये घाट और जो भी थाने हैं उन सभी पे वहाँ पे बोर्ड भी फ्लेक्सी लगाने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ पुलिस की गश्त भी है। जो हमारे प्राइवेट गोताखोर है उनको भी जो इसमें लगाया गया है, रुड़की में, हरिद्वार में, सभी जगह पे किया गया है। राजधानी देहरादून से मानवता को शर्मसार करने वाला मामला आया है, जहां एक नाबालिग लड़की के साथ लगातार दुष्कर्म किया गया और जब वो गर्भवती हो गई तो घर में ही जबरन उसका गर्भपात कराने की कोशिश की गई। देहरादून के पटेल नगर से सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां नाबालिग लड़की को बार बार बहला फुसलाकर उसका रेप किया गया। मामले का खुलासा तब हुआ जब नाबालिग गर्भवती हो गई। इसके बाद आरोपी मुस्लिम युवक ने अपनी मां के साथ मिलकर उसका घर में ही गर्भपात कराने की कोशिश की। गर्भपात के दौरान जब नवजात गर्भ में ही फंस गया और पीड़िता की तबीयत बिगड़ने लगी तो फिर 108 एम्बुलेंस के जरिए तत्काल दून मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी यूनिट में भर्ती किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी स्थिति को गंभीर बताया है। 13 साल की उम्र से लगातार उस बच्ची का शोषण हो रहा है और अब जब उसे शक हुआ कि तो उसने गोली खा ली। तो ओवर द सेल काउंटर की ये भी एक खासियत है कि कोई भी गोली लेके किसी को भी खिला सकता है। फिलहाल बच्ची बहुत बीमार है और उससे बहुत ज़्यादा मैं बात नहीं कर सकी हूँ और आगे भी हमें और इस पूरे नेटवर्क की भी तह तक जाना होगा। मैं अभी SSP और DGP से बात करूँगी। जानकारी के मुताबिक नाबालिग लड़की की मां कोरोना काल में मर चुकी है और पिता भी गायब है और बड़ी बहन परिवार की जिम्मेदारी संभाल रही है। वहीं आरोपी अपने परिवार के साथ पड़ोस में ही रहता है। आरोप है कि आरोपी कैफ लंबे समय से नाबालिग का रेप कर रहा था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी और उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया है। ये पता लगा कि उस बच्ची को प्रसव पीड़ा हुई और प्रसव पीड़ा के दौरान उसको जो निवासी ये ब्रह्मपुरी लोहिया नगर वहीं पर ही घर के अंदर उसको प्रसव पीड़ा कराकर उसको रात को कोई गर्भ निरोधक गोली दी गई जिसको रक्तस्राव हुआ और उसका जो
बच्चा था, गर्भ से आधा बाहर और आधा अंदर था। इतनी मतलब फिर उसके बाद उन्होंने तुरंत मेडिकल उसके लिए 108 पर फोन किया। जब एम्बुलेंस उनके पास पहुंची तो एम्बुलेंस वालों ने कहा भाई आपको साथ चलना पड़ेगा। तो मौके पर उनको यहाँ दून हॉस्पिटल लाए गए और जब दून हॉस्पिटल लाए तो हमको भी सूचना मिली। तो हमें पता लगा कि लड़की हिंदू परिवार से है और नाबालिग 14 वर्षीय है और जो वो लड़का है मुस्लिम समुदाय से है। बजरंग दल इसे सोची समझी साजिश बता रहा और एक बड़ा नेटवर्क होने की बात कर रहा है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट। पौड़ी के सतपुली में पोकलैंड से युवक की हत्या करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने हरियाणा के यमुनानगर से आरोपी को अरेस्ट किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी और मृतक की 7 जून की रात किसी बात को लेकर बहस हो गई थी, जिससे नाराज होकर आरोपी ने पोकलैंड से युवक को टक्कर मार दी थी, जिससे युवक की मौत हो गई थी। हत्या के बाद से ही आरोपी प्रवीण सिंह मौके से फरार हो गया, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया है। 9 जून की रात्रि में इस अभियुक्त को हमारी टीम्स के द्वारा यमुनानगर हरियाणा से गिरफ्तार किया गया है और जांच में और पूछताछ में ये पता चला है कि इन दोनों की आपस में किसी बात को लेकर बहस हुई और बहस होने के उपरांत इस ऑपरेटर के द्वारा क्रेन की बकेट से हमला कर दिया गया। इस जांच में हम लोग सभी पहलुओं पर आगे विवेचना कर रहे हैं। विकासनगर से खबर, जहां सेलाकुई इलाके में पुलिस ने वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई और 1000 से ज्यादा बाहरी लोगों का सत्यापन किया गया। वेरिफिकेशन के दौरान 27 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं किराएदारों का वेरिफिकेशन नहीं कराने वाले 47 मकान मालिकों के भी चालान काटे गए हैं। देहरादून में मंगलवार को वकीलों का गुस्सा सड़कों पर फूटा है। ऑनलाइन रजिस्ट्री प्रणाली के खिलाफ बार एसोसिएशन के नेतृत्व में वकीलों ने सचिवालय का घेराव करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। प्रदर्शन कर रहे वकीलों का कहना है कि ऑनलाइन रजिस्ट्री से न सिर्फ उनकी रोजी रोटी प्रभावित हो रही है, बल्कि आम जनता को भी तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वहीं वकीलों के प्रदर्शन की वजह से मंगलवार को पूरे प्रदेश में कोर्ट से जुड़ा कोई भी काम नहीं हो पाया। 25,000 अधिवक्ता है पूरे उत्तराखंड में, जिसमें कम से कम 20,000 अधिवक्ता जो है रजिस्ट्री पे डिपेंड है और वो रजिस्ट्री में वकीलों की भूमिका हटा देना वो हमारे लिए अन्याय हो रहा है, हमारी रोजी रोटी पे संकट आ रहा है। हमारी मांग ये है कि अगर ऑनलाइन आप रजिस्ट्री करते हैं तो वकील की भूमिका रहे। रुड़की से खबर, जहां पुलिस ने भीम आर्मी के कई कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज किया है। भीम आर्मी के 10 नामजद और 40 अज्ञात कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज हुआ है। HRDA के ऑफिस पर सोमवार को भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था। बलवा कर्मचारियों को भयभीत, करेंसी का अपमान में मुकदमा दर्ज हुआ। सोमवार को भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने HRDA कार्यालय पर प्रदर्शन किया था। इसमें भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने ऑफिस के गेट पर पैसे फेंके थे। काम कर रहे थे कर्मचारी, उनको भय में डाला, उनको डराया धमकाया, काम करने के गलत काम करने के लिए उनको भय में डाला। दूसरा, जो हमारा लीगल टेंडर है, जो हमारी इंडियन करेंसी है रुपया, उसका अपमान करने की हमको तहरीर प्राप्त हुई। हमने कुछ नेम्ड और बाकी 40-50 अज्ञात के को लेकर के FIR दर्ज कर ली। हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इसी प्रकरण में जैसे भी आपने पहले बताया, एक घटनाक्रम भगवानपुर थाने में दर्ज हुआ है। हरिद्वार के फेरूपुर में मंगलवार सुबह एक गुलदार ने कुत्ते को निवाला बना लिया। इसका CCTV फुटेज भी आया है। इसमें साफ नजर आ रहा है गुलदार ने कुत्ते पर झपट्टा मारकर उसे मुंह में दबोच लिया और भाग गया। इसके बाद से लोगों में दहशत का माहौल और लोगों ने वन विभाग से गुलदार को पकड़ने की मांग की है। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। चक्राता के भंडारा खात रोड पर एक गाड़ी बेकाबू होकर हादसे का शिकार हो गई और इस हादसे में ड्राइवर की मौत हो गई है। SDRF ने शव को खाई से बाहर निकाला। बागेश्वर पुलिस ने कीड़ा जड़ी और चरस के साथ
2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए चरस की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 1 लाख रुपए आंकी गई है। उत्तराखंड की उधम सिंह नगर पुलिस ने शातिर ठग को गिरफ्तार किया। ये लोगों के साथ तरह तरह की जालसाजी करता था। आरोपी रुद्रपुर का रहने वाला है। ऋषिकेश में वकीलों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। रजिस्ट्री शादी के रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करने का विरोध किया। पिथौरागढ़ के दारचूला में कमलेश की हत्या के बाद लोगों में गुस्सा दिखाई दे रहा है। ग्रामीणों ने मुख्यालय पहुंचकर हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग की। ऋषिकेश को प्रदूषण मुक्त बनाने की तैयारी में नगर निगम जुटा है। शहर की सड़कों पर जल्द इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी। रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली का आईजी गढ़वाल रेंज ने औचक निरीक्षण किया। व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। उत्तरकाशी में जंगलों में लगी आग के कारण पूरे जनपद में धुंध छाई हुई है और यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रुड़की में ट्रैफिक लाइन का एसपी ट्रैफिक ने निरीक्षण किया। अधिकारियों के साथ बैठकर ट्रैफिक व्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश दिए। पिथौरागढ़ में जल उत्सव का आयोजन किया गया है। इस मौके पर डीएम विनोद गोस्वामी भी मौजूद रहे हैं और डीएम ने पानी के महत्व पर जोर दिया है। बागेश्वर में जंगल के आग धधक रहे हैं। छत्तीना, कांडा, विजयपुर और गरुड़ क्षेत्रों में जंगलों में लगी आग से चारों ओर धुआं फैला है। इस इलाके में धुंध जैसी स्थिति बन गई। वहीं आग लगने से वन संपदा को काफी नुकसान हो रहा है। वन विभाग आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। नैनीताल में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज़ 18 ने दिखाया था कि कैसे शटल सेवा में लगी गाड़ियों में कैची धाम के लिए लूट मची है और मनमाना किराया शटल सेवा वाले वसूल रहे हैं। इसके बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और इस मनमानी को रोकने के लिए डीएम ने टास्क फोर्स बना दी है। एसडीएम के नेतृत्व में ये टास्क फोर्स सभी एंट्री पॉइंटों पर निगरानी करेगी और ऐसे टैक्सी ड्राइवरों पर कार्रवाई करेगी जो ज़्यादा किराया वसूलेंगे। आपको बता दें कि नैनीताल में भीड़ बढ़ने के बाद शटल सेवा वाले पर्यटकों से 50 रुपये की जगह 200 से 300 प्रति सवारी वसूली की जा रही है। इसमें एक टास्क फोर्स भी एसडीएम ने अपने स्तर पर बना दी है, जो वीकेंड पे ऐसे जो प्लेसेस हैं जहां से शटल चलती है, पिकअप करती है, ड्रॉप करती है, वहां पर वो उपलब्ध रहेंगे। और यदि किसी भी टूरिस्ट को, किसी भी श्रद्धालु को ओवर रेटिंग, ओवर चार्जिंग का इशू सामने आ रहा है तो वो इनसे संपर्क कर सकते हैं। ये उस पर नज़र भी रखेंगे। टैक्सी वाहनों में जो शटल में प्रयोग हो रहे हैं उनमें रेट चार्ट के स्टिकर्स लगवाए जाने के लिए कहा है, तो वो लगवाएंगे जिससे सभी को पारदर्शी रूप से पता हो कि किस गाड़ी का कहाँ का क्या किराया है और उससे ज़्यादा कोई व्यक्ति चार्ज न कर पाए। खबरें जारी हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।